हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग मोल प्रभाज या फिर मोल अंश जिसको आप बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, इससे रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर बहुविकल्पी क्वेश्चंस में देखने को मिला होगा। कई बार इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमको 3 नंबर या फिर 5 नंबर में भी देखने को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जल्द ही ये क्वेश्चन आपको क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W है। एथेनॉल का मोल प्रभाज क्या होगा। यहाँ पर ये मैंने बहुविकल्पी प्रश्न से क्वेश्चन उठाया है, तो आप इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि ये उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं फॉर्मेट में दिया गया है जैसे कि 3 नंबर या 5 नंबर में होते हैं क्वेश्चन। क्योंकि इसके नीचे बहुविकल्पी थे तो यहाँ पर मोल प्रभाज होगा, इस प्रकार ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि स्पिरिट क्या है। जो ये स्पिरिट है इसको हम लोग आमतौर पर एथेनॉल को ये संदर्भित करता है। जो स्पिरिट होता है खास तौर पर जब यह उच्च सांद्रता में होता है तो 95% जो होती है वो एथेनॉल होती है और 5% जो होता है वो जल होता है, जिसके कारण हम इसको स्पिरिट के नाम से जानते हैं। आई होप ये इतनी डिटेल इसके लिए काफ़ी होगी स्पिरिट के लिए। अब हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं और इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो भी हिंदी का प्रेजेंटेशन है तो हमको प्रेजेंट किससे करेंगे, विलेय, विलायक और अणुभार को। ये मैं हिंदी का जो है वो यहाँ पर बायोडाटा लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इस प्रकार हमारा टाइम भी बचेगा और अच्छे से हमको क्लियर भी रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने विलेन में विलेय यानी विलेय जो हमारा है वो एथेनॉल है, जिसका सूत्र होता है, ये इसका आईपीएससी नेम दिया गया है C2H5OH का, यानी एथिल अल्कोहल का जो ये आईपीएससी नेम यहाँ पर दिया गया है। तो एथेनॉल का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हम 90 ग्राम रख लेंगे, क्योंकि जो एथेनॉल है विलेय पदार्थ है उसकी जो प्रतिशत मात्रा दी गई है उसी को हम लोग विलेय का द्रव्यमान मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 90 यानी 90 ग्राम हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोगों को आवश्यकता होगी विलेय के अणुभार, जो कि विलेय पदार्थ है C2H5OH है यानी एथेनॉल है, तो इसका हम अणुभार निकालेंगे। कार्बन का परमाणु भार होता है 12, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से गुणा करेंगे। प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 और 5 हाइड्रोजन है तो 5 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1। तो हम जब इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 46 ग्राम प्रति मोल में हम अणुभार के मात्रक को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार विलयन में जो विलायक यानी यहाँ पर स्पिरिट जो है मैंने अभी आपको बताया था 95% जो है वो एथेनॉल है और 5% जल है। तो यहाँ पर स्पिरिट का जो विलयन होगा उसमें जो विलायक होगा वो जल होगा। तो जल का द्रव्यमान हम निकालने के लिए पूरे विलयन को पूर्ण विलयन को 100 मानेंगे। अगर हम 100 माइनस 90 कर दें तो हमको जो है विलायक पदार्थ पता चल जाएगा, यानी 10 ग्राम जो होगा वो विलायक पदार्थ की यहाँ पर मात्रा हो जाएगी। तो अब इसी क्रम में विलायक का अणुभार हमको आवश्यकता होगी, तो वो होता है जल। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सार्वत्रिक विलायक जो है वो जल है और जल का जो अणुभार होता है वो होता है 18। तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में विलायक आपको ज़्यादातर जल ही मिलेगा। तो इसको आपको बार बार निकालना ना पड़े, इसके लिए आप इसका अणुभार याद रखिए 18 ग्राम होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोल प्रभाज का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो मोल प्रभाज का फार्मूला होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर मोल प्रभाज को हम लोग x से डिनोट करते हैं। जिसका भी मोल प्रभाज निकालते हैं उसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं। C2H5OH का हम लोग मोल प्रभाज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये होता है स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस में कैपिटल N। अगर हम इसको और तोड़ कर लिखें तो यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m अपॉन में स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m प्लस में कैपिटल W अपॉन में कैपिटल M। अब हम लोगों ने जो स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W का कैपिटल M की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया है उनको यहाँ पर पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू जो है वो 90 है और स्मॉल m की वैल्यू जो है वो 46 है। तो यहाँ पर हम इसको रखेंगे 90 अपॉन में 46, यहाँ पर भी यही रहेगा 90 अपॉन में 46 प्लस में कैपिटल W की वैल्यू 10 है और कैपिटल M की वैल्यू जो है वो 18 है। तो यहाँ पर 10 अपॉन में
18 हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 43। इसी प्रकार में यहाँ पर हो जाएगा 45 और ये 43, यहाँ पर हो जाएगा 5 और अपान में हो जाएगा 9। फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 45 अपॉन में 43 अपॉन में 45 अपॉन में 43 प्लस में 5 अपॉन में 9। अगर हम इस नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करें, इतने पार्ट को सॉल्व करें, ऊपर का वैसे ही रखा रहने दें, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा 45 अपॉन में 43 और ये पूरे का बट्टे जो 9 है वो 45 से गुणा होगा। तो जब हम 9 को 45 से गुणा करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 405 और प्लस में जब 43 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 215 और अपान में क्या करेंगे 43 गुणे 9 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ इसको सॉल्व करके तो ये हो जाएगा, ऊपर का तो हम सेम ही रहने देंगे अपान में 43, नीचे का जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 720 और अपान में 43 गुणे में 9 आ जाएगा। जो इतना टर्म है इसको हम पलट देंगे तो इस प्रकार हो जाएगा 45 में 43 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये जो 43 इंटू 9 है ये ऊपर चला जाएगा 43 इंटू 9 और अपान में 720 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जब 43 से 43 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 9 45, 5 1 9 5, 0 लगाया 5 चक्कू 20 हो जाएगा। फिर 9 9 81, इसको हम सॉल्व करके लिख लेंगे, ये ऊपर में हो जाएगा 81 बटे में 104 हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, भाग देंगे तो 104 को हम लोग भाग दे रहे हैं, 81 को भाग दे रहे हैं 104 से। आप जानते हैं कि यहाँ पर 81 छोटा है तो हम लोगों ने 0 बढ़ाया और दशमलव लगाया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम लोग इसको 7 बार में कर सकते हैं, तो 104 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 728 आ जाएगा। फिर जब इसको माइनस करेंगे तो 10 से 8 गए, यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 0 बचा, तो यहाँ से हासिल लिया है 10 हो गया, 8 बचा, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा देंगे 820 को। फिर हम अगर 8 बार में करेंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर हम 7 बार में ही करेंगे तो ये हो जाएगा 728। फिर यहाँ पर ये आ जाएगा 10 से 8 गया 2 बचा और इधर बचा 11, यहाँ से हासिल लिया, यहाँ 11 हो गया तो 11 से 2 गया, ये 9 बचा, दशमलव लगा हम लोगों ने 0 बढ़ा दिया। फिर हम इसको 8 बार में सॉल्व कर सकते हैं, 8 बार में कितना हो जाएगा 800, ये 32 हो जाएगा। फिर हम इतना ही लिख देते हैं 0.778 जो को सॉल्व करने को देगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो यही मोल भाज या फिर आप मोल अंश या मोल फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको। तो हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।